हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और कमेंट करके बताइएगा सब लोग कैसे हैं। और टाइम हो चुका है 11 का और अब निकल रहे हैं बाजार, थोड़े से फ्रूट्स लाने हैं और एक दो दवाइयाँ हैं डिस्पेंसरी से लेनी है। तो बस अब बाजार के लिए निकल रहे हैं। बाजार से लौट के आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं एक नई उमंग, नई तरंग और बहुत सारी खुशियों के साथ। और कुछ चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को, जो हमने अपनी लाइफ में अपनाई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि जिस तरह से हम खुश रहते हैं वैसे आप लोग भी खुश रहें और अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। कुछ चीज़ें भूलना बहुत ज़रूरी है, उनको भूलें और आगे बढ़े। और मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट जब ब्लॉग के एंड में कहते हैं ना, एंड अच्छा होना चाहिए, तो ब्लॉग के एंड में हम आप लोगों को ज़रूर कुछ कुछ टिप्स देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी और आपके यूज़ में रहेंगी और आपकी लाइफ एक बहुत बेहतरीन बन जाएगी। चलिए निकलते हैं मार्केट। ये देखिए हम अभी निकल रहे हैं, बस गेट से ही देखिए कितना घना जंगल है यहाँ पर। शुरू शुरू में तो मैं बहुत डर लगता था, लेकिन अभी क्या है, आदत हो गई है। पहले डिस्पेंसरी गए, डिस्पेंसरी से आए, पीछे बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से थोड़े फ्रूट्स लेने हैं और थोड़ा बहुत क्या होता है ना, बाहर घूमना भी हो जाता है, वॉक भी हो जाती है। अगर हो सका तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक शॉप है, थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगती है, जैसे नहीं ये देखिए से सब्जी वब्जी खरीद के लाए, फिर जल्दी से आए क्योंकि धूप नहीं थी, बारिश जैसा मौसम था। तो हमने ये कपड़े वपड़े ना स्टैंड बाहर नहीं निकाले थे। फिर अभी बाजार से आते सबसे पहले कपड़े का स्टैंड बाहर निकाले ताकि अच्छी धूप लग जाए। ये देखिए धूप कितनी बढ़िया है यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सनी वेदर हुआ है। लेकिन शाम को आज यहाँ ठंड बढ़ने वाली है, तो मेरे कपड़े सूख जाएंगे। कपड़े सूखने के बाद इतना सुकून सा मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, अब कपड़े वपड़े सूख गए हैं, अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम रहता है मेरा कपड़े धोना और कपड़े सुखाना। लेकिन आज मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि कपड़े सूखते नहीं ना, तो हल्के महकने लगते हैं। लेकिन जब आज धूप निकल आई तो अब मशीन लगा देंगे। तो क्या रहेगा मशीन लगाने से कि शाम तक फैला देंगे, कल भी अच्छी धूप निकलेगी। अब लग रहा है कि हाँ धूप निकलेगी। बाजार से थोड़े से अमरूद लाए, ऑरेंज कल नहीं सॉरी परसों लाए थे। तो कल तो बारिश हो रही थी तो बिल्कुल गए नहीं। तो ये भी सब धो के रख देंगे। तो क्या होता है ना, एक तो आजकल तो वैसे भी चीज़ें धोनी ही पड़ रही हैं और वैसे भी मेरी आदत थी हमेशा चीज़ें धो के रख देने की, क्योंकि जब भी यूज़ में करना हो तो धुला धुलाई चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक तो ये अमरूद ले आए हैं, ये देखिए कटा फिटा उन्होंने दे दिया। और जब भी निकालो कि हम निकाल लेंगे तो हाथ लगा लेते हैं। भिंडी की सब्जी लाए हैं, भिंडी। और हमें तो ये बड़ा पसंद है, पार्ले जी बिस्किट लाए हैं, ताज़ा चाय लाए हैं, सर्फ एक्सेल लाए हैं। बस इतना सामान लेके आ गए हैं। अब इनको सबको वॉश करेंगे। और ये पार्ले जी बिस्किट पता है मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ये लेते हैं, बहुत पुराना बिस्किट है, हमें लोगों को सबसे पहले यही आया होगा, तो ये हम लेके आए अपने लिए। ये मूली लाए हैं मूली के पराठे बनाने के लिए, और पत्ते की तो हम सब्जी बना लेते हैं। और ये पालक लाए, पालक मेरे यहाँ बहुत खाई जाती है और सभी को खाना चाहिए। पालक में बहुत सारे गुण होते हैं, आयरन होता है, तो जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन कम नहीं। तो आजकल ना हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी कम हो रहा है, तो पालक सबको खाना चाहिए और खासकर अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। और अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको ज़रूर पालक खिलानी चाहिए। पालक हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और मूली रात में नहीं खाएं, पर दिन में मूली ज़रूर खानी चाहिए। सीज़न की हर चीज़ खानी चाहिए। तो मूली लाए, मूली के पत्ते भी काम में आते हैं और मूली भी काम में आती है। ये तो हम चादर बिछा लेंगे, चादर बिछा के इसमें सब्जी सुखा लेंगे। यहाँ पे हल्की धूप आती है ना। और ये मेरा रखा है बर्तन स्टैंड, जो कि अभी तक नहीं लग पाया है। कल बारिश होने लगी थी, इस वजह से कोई नहीं आया था। अब आज देखिए लगता है कि नहीं लगता है। अभी हमने
खराब हुई थी, जीरा सच में मर जाएंगे आज। खराब हो गई थी इसलिए चक्कर से ना, जरा से कुछ सुनती ना मेरे बारे में तो मेरे हाथ खराब हो जाती है, हाथ पे फूल जाते हैं, हाथ के साथ में लगते पीठ बढ़िया जैसे डेढ़ बजे पेट लगती, मतलब पता नहीं क्या पेट क्या हो रहा है मेरा, और ऐसा थोड़ा हाथ में वो थता कामने लगती है, मतलब पता नहीं अगर जैसे मैं कुछ सुन लेती ना कि अब अगर सामने तो सामने की तरफ मन हो गया या मुझे टाइम मिला था अभी जाऊँ, मैं पहुँच जाऊँ जहाँ है ये ऐसा होता है। क्या समय पहुँच जाए या समय पे नहीं पहुँचा तो मुझे और गुस्सा आता है। सारी क्या 2 मूली थी और इससे ज़्यादा हम नहीं काट सकते थे, कट के तो एकदम थोड़ी हुई, ऐसे लग रहा था कि बड़ी बड़ी हैं तो खूब सारी होंगी। हाँ, और मूली काट लिए, बॉल भी बिखर गए कितने, मूली काट लिए और अब गाजर काटना है। अचार डाल देंगे, मूली गाजर तो ऊपर से भी हम डाल देंगे तो चल जाएगा। और यहाँ पे एकदम यहाँ पे बैठ के काटे, धूप आ रही पीठ पे लग रही ना तो खूब अच्छा लग रहा है, इतनी ठंड है कि बिल्कुल। अभी 5 बजे उठे थे, पूरी गाजर काटे, गाजर काटने के बाद अभी मूली काटे, अब गाजर काटना है। अब मूली का चारा शाम को डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा धूप और दिखा, एक बार धूप दिखा चुके हैं, मगर काटने के बाद थोड़ा पानी निकल जाता है ना, वो पानी भी मरना चाहिए वरना अचार खराब हो जाता है। तो इसको अभी हम धूप दिखा रहे हैं, फिर सिरके में डाल देंगे, सिरके के ऊपर से मसाले डाल देंगे। इसमें इनके लिए तो सिर्फ सिरका वाला निकालेंगे, इनको मसाले नहीं पसंद है तो ये मसाले वाला अचार नहीं खाएंगे, इनको ना सिर्फ सिरका में पड़ी हुई मूली बहुत अच्छी लगती है। और गाजर भी ऊपर से डाल देंगे, गाजर अभी मेरी खत्म हो गई है। आज गए थे बाजार लेकिन लाए नहीं, याद थी मगर फिर मतलब बैग बड़ा भारी हो जाता तो इस वजह से नहीं लेके आए, हम बहुत ज़्यादा हैवी सामान नहीं उठा पाते, तो थोड़ा थोड़ा करके सामान रोज जाते रोज ले आते हैं। तो अब क्या है कि टाइम हुआ है 2 बज रहा है, 2 बज गए एकदम, 2:04, लेकिन अभी हमें फुर्सत नहीं मिली है, जबकि उठे थे हम 5 बजे। अब ये क्या है, अभी ऑफिस से आज थोड़ा लेट आए, अगर आ जाते टाइम से तो मेरा 2 बजे काम पूरा खत्म हो जाता है। अभी ऑफिस से आए, अब इनको दाल चावल गरम करेंगे, पता नहीं क्या खाएंगे, सिर्फ दाल चावल खाएंगे कि सब्जी रोटी दाल चावल खाएंगे पूरा, देख पता नहीं। तो अभी 2:30-3 बज जाएंगे हमें ये काम करते करते, और हम सोच रहे थे 3 बजे में एक बार बाजार फिर चले जाएंगे, क्योंकि मेरा ना आटा खत्म हो गया, आटा ले आएंगे थोड़ा सा, जब हम अकेले लाते हम थोड़ा थोड़ा आटा ले आते, फिर जब ये जाते तब हम ज़्यादा ले आते हैं। पर अभी बहुत दिन से ना इनके पास टाइम ही नहीं था, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए, थोड़ा थोड़ा सामान हम लाते रहेंगे। तो हम जाके आटा ले आ रहे थे, पर वही ये बोल रहे थे अगर आज भर का काम चल जाए तो फिर कल चल के हम लोग ले आएंगे। हमने कहा कि नहीं, आज मतलब नहीं, आज का काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज मूली के पराठे बनाने, तो आज हम जाके शाम को ले आएंगे आटा। मगर अभी 3 बज गए, अब कब जाएंगे कब आएंगे, शाम को 5 बजे चले जाएंगे। मेरी भिंडी भी कट चुकी, मूली के पराठे के संग में भिंडी बना लेंगे। वैसे तो उनको मूली के पराठे के साथ टमाटर की चटनी अच्छी लगती है, कलौंजी वाली चटनी जो टमाटर की नहीं बनती है, लेकिन अब देखिए क्या खाते हैं, कभी कभी इनको इनका समझ में नहीं आता इनको क्या पसंद आने लगा। कभी इनको टमाटर की चटनी पसंद आने लगती है, कभी एकदम नहीं ना पसंद आती है, पर कुछ कहते नहीं, खा लेते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं वो बनाएं जो इनका मन करे खाने का, जो मन से खाएं। देखिए जो खाएंगे वही बना देंगे। देखिए पालक अलग भी एकदम सूख रही है, यहाँ पे अच्छे से सूख जाएगी। क्या होता है ना, हरी सब्जियां ना काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए, इसलिए हमने पहले धो के सुखा लेते हैं, फिर बाद में।
आटा लेने चले गए थे बाजार। सुबह शाम दोनों टाइम बाजार से अनाज हो गया, तो ये बोल रहे थे रहने देना, हम वापस आएंगे तब ले आएंगे। हमने कहा तब तक तो ठंड बहुत बढ़ जाएगी, रहने तो। देखिए मेरे बर्तन इसी तरह से रखे। जब हम बाजार चले गए तब भैया का फोन आया कि भाभी हम घर आना चाहते हैं, आजा बर्तन स्टैंड लगाने। तो हमने कहा अब तो हम बाजार में, तो इस वजह से मेरा बर्तन स्टैंड आज भी रह गया। और बर्तन इस तरह से फैले रहे थे, इतना भड़बड़ाहट हो रही। कुछ बर्तन उसमें रखे, कुछ इधर रखे हैं, अलमारी रख जाए तो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हमें पता होता अगर उनको आना है तो हम बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पहले चाहते हैं मेरे बर्तन स्टैंड रख जाओ, बर्तन उसमें जम जाए। क्या संध्या हो चुकी है, संध्या करने के बाद भगवान के बर्तन धो के रख देंगे और फिर उसके बाद भिंडी की सब्जी छौंकना है और मूली के पराठे की तैयारी करनी। हाँ अभी जल्दी बहुत है, लेकिन करना इसलिए क्योंकि आज ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ज्यादा ठंड बढ़ जाती है तो फिर मैं हमसे नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी अधिक ठंड सहने की आदत मेरी भी अब धीरे धीरे होगी। अभी हम यहाँ की ठंड में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जब धीरे धीरे कर लेंगे तो फिर वो भी हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं, ये नहीं है कि हम मतलब खाना ना बनाते हों या कुछ ना करते हो, प्रॉपर पूरा खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं। ठंड होती है तो भी, क्योंकि ठंड तो रोज की है, काम तो करना ही है। ये नहीं है कि ठंड है तो काम नहीं कर रहे हैं, काम भी अपना संगो संग चला करता है। और ठंड तो है ही है, उसका तो कह नहीं सकते कि ठंड है तो क्या करें क्या ना करें, है अपना काम। मतलब खाने का भी पूरा प्रॉपर हम बनाते हैं। आज इन्होंने बोले थे कि मूली के पराठे और भिंडी की सब्जी बनाना, तो भिंडी तो हमने दोपहर में ही बैठे बैठे काट ली थी। अभी सब्जियां सारी उठाना है, इधर यहाँ पे चादर पर डाल दी थी, धूप में धूप लग जाएगी, अच्छे से सूख जाएगी। क्योंकि पालक रहती, पालक अगर थोड़ी भी गीली रह गई ना फिर वो खराब हो जाएगी। तो सारी चीजें सब्जी के डब्बे में करके, सारी चीजें क्या ज्यादा सब्जियां ही नहीं है, पालक है, बैगन है और अभी वो ले आए हैं गाजर। गाजर धो के रख देंगे, अभी सुबह तक सूख जाएगी। कल सैटरडे, कल हम लोग को मार्केट भी आना है, कल हम लोग ट्रेन जाएंगे, क्योंकि पिछली बार शॉपिंग करके आए थे ना तो हम लोग को डिस्काउंट कूपन मिले हैं, 10 कूपन मिले हैं हम लोगों को। हम लोगों ने शॉपिंग जितनी आप शॉपिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं कूपन। तो हम 5 हमें मिले हैं, 5 इन्हें कूपन मिले हैं। तो ये बोल रहे थे कि अब कल परसों 8 तारीख को लास्ट डेट है, कूपन फिर एक्सपायर हो जाएगा। तो हम लोग कल वही कह रहे थे, कल ये बोल रहे थे कि कल हम लोग चलेंगे और ले आएंगे चल के, जो भी हम लोग को समझ में आएगा वो ले लेंगे। तो अब कल वहाँ जाना है तो कल भी जल्दी जल्दी उठ के, कल हम सोच रहे इडली बना लें। तो रवा मेरा फूला, रवा इडली बनाएंगे। सुबह सबसे पहले उठ के हम वो छौंक देंगे, सांभर पता नहीं क्या है, भूल जाते हैं हर चीज़ें। मतलब पहले नहीं भूलते, जब भूलने लगे थोड़ा थोड़ा भूल जाती कि क्या कहने वाले थे, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। तो सुबह सबसे पहले उठ के मेरा काम रहेगा सांभर छौंकने का। आप लोगों से बात करते करते मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट भूल ही गए हैं। तो सबसे पहले सांभर छौंकेंगे, सांभर के बाद इडली बना देंगे, तब तक में ये भी उठ जाएंगे। फिर हम लोग बाजार चले जाएंगे खा के। शाम की भी 2-1 तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं हम लोग वापस आते हैं ना रात हो जाती। और हर सैटरडे बाहर का खाना ठीक नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ तैयारी करके जाएंगे कि वापस आके ज़्यादा, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ये बोल देते हैं यही बना लो वो ही बना लो, हालांकि हम बनाते नहीं है कि एक सैटरडे हो चलो आप कुछ भी बना लोगे, रोज रोज का कहाँ तक क्या क्या खिलाओगे। वैसे भी इतनी ठंड में खिचड़ी बहुत हो गई हम लोगों क्या।
किसानों की, गवर्नमेंट की, सरकार की, जो हमारे सुनीता किसान संगठन के नेता हैं, उनके साथ में समय तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक बयान तो प्रधानमंत्री कुछ देता है, कृषि मंत्री कुछ बयान देता है, मुझे नहीं लगता कि समझौता हो पाएगा। अलावा संघर्ष से और कोई चारा नहीं नजर आता। गार्लिक पेस्ट डालें खाने में जान। मटन जोन्स जिंजर गार्लिक पेस्ट। From Capital Fruits, हमारा काबिल फाइल्स नाम चलाए ना सारा सेवी नस्ल सही। You get a coffee with me? No, never. Extra juice? ड्रिल मशीन लगने की सॉरी ड्रिल मशीन कह आज बर्तन स्टैंड लगने की नौबत आ चुकी है। ये देखिए ड्रिल मशीन फैली पड़ी है और भैया को सामान लेने के लिए कुछ रह गया है और ये देखिए कितना फैलान हो गया, क्योंकि उधर से सारा समेट के इधर लाना पड़ा, क्योंकि ड्रिल मशीन जब चलती इतनी धूल उड़ती है तो लगता है कि ना कि सब बर्तनों में ना चली जाए, तो सब चीजें बंद बंद करके रख दिए हैं। ये इधर सब्जी काटे थे तो नैपकिन से, किचन नैपकिन जिससे हम बर्तन साफ करते हैं उससे सब्जियां सारी ढक के रख दी हैं कि नहीं धुली सब्जियां खिसक ना जाए। और ये इनका सूप बन रहा है, सूप भी ऑलमोस्ट बन ही गया है। बस सूप भी बन चुका है। सूप में वो मिला दी क्या कॉर्नफ्लोर? कानपुर वाले बंदे ने 5 मिनट पकाए प्लीज। अच्छा